अगर आप कम कीमत पर एक अच्छा स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आज का ये वीडियो बस आपके लिए है। बिकॉज़ मार्केट में कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, हर रेंज में इनके भाई मल्टीपल मॉडल्स आपको मिल जाएँगे। बट उनमें से आपके लिए कौन-सा स्मार्ट टीवी बेस्ट है, बढ़िया है, ये डिसाइड करना सरदर्द हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज इस टिकटॉक वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंटेल टेक्नोलॉजीज़ के सीईओ आनंद दुबे से। इंटेल एक्चुअली इंडिया में ऐसे टीवीज़ बनाती है एंड आनंद से आज जान रहे हैं कि एक अच्छे स्मार्ट टीवी में आपके लिए क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए एंड इनके कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, ये सब टीवीज़ भी मार्केट में आ रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। वेलकम टू अनकट आनंद। सबसे पहले तो आपसे ये जानूंगा कि एक स्मार्ट टीवी खरीदते वक्त लोगों को, कस्टमर्स को किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कस्टमर्स बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब इतने मॉडल्स मार्केट में हैं, तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करें कस्टमर्स के। एज़ 2-3 चीज़ें हैं जो कंसिडरेशन इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई भी जब स्मार्ट टेलीविज़न खरीदने जाता है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन स्टार्ट होता है टेलीविज़न से। जब आप कोई भी टेलीविज़न देखते हैं, वो चाहे स्मार्ट हो या नॉन स्मार्ट हो, जो कोर फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के, वो किसी भी कस्टमर को सबसे पहले देखने चाहिए। पिक्चर क्वालिटी हो गई, साउंड क्वालिटी हो गई, जो एक ओवरऑल बिल्ट है प्रोडक्ट का, जो क्वालिटी है, वो इम्पोर्टेंट हो गई। ऑब्वियसली ब्रांड मैटर करता है, आफ्टर सेल सर्विस मैटर करती है। तो ये जो कुछ बहुत ही कोर इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, जो पार्ट होते हैं प्रोडक्ट के, वो डेफिनिटली देखने चाहिए। स्मार्ट टेलीविज़न की जब बात आती है स्पेसिफिकली, तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। अब उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल कस्टमर्स को मार्केट में। कुछ लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स हैं, कुछ एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम्स हैं। अब ये काफ़ी डिपेंड करता है कि कस्टमर किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए जाना चाहता है। पर्सनली हम लोग एंड्रॉयड में ऑपरेट करते हैं, सर्टिफाइड एंड्रॉयड प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करते हैं। हमें लगता है कि कस्टमर को जो यूनिवर्स है एप्लीकेशंस का, जो यूटिलिटी है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है कस्टमर के लिए, तो एक वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। स्मार्ट टेलीविज़न में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को डेफ़िनिटली देखनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेमोरी हो गई, कितनी इंटरनल मेमोरी ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है, फॉर देम टू बी एबल टू स्टोर कंटेंट, हैव मोर एप्लीकेशंस इन द प्रोडक्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को डेफ़िनिटली देखना चाहिए। बट स्टार्ट सब कुछ उन्हीं इंट्रिंसिक की पैरामीटर से होता है, जो कि कोर है किसी भी टेलीविज़न के लिए, नॉट जस्ट स्मार्ट टेलीविज़न्स। अनंत, जब हम स्मार्ट टीवीज खरीदते हैं तो उनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है जनरली वो प्राइस ही होता है, फिर स्क्रीन साइज और फिर दूसरे फीचर्स आते हैं। बट एक स्मार्ट टीवी में प्रोसेसर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एंड यही मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि एक स्मार्ट टीवी में प्रोसेसर का जो रोल है, वो इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी है? अक्सर टीवी खरीदते वक्त हम प्रोसेसर के रोल को इग्नोर कर देते, देखते नहीं है। क्या रोल है प्रोसेसर का स्मार्ट टीवी? इम्पोर्टेंट है, एज़ बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज़ कि जितना भी काम होना है स्मार्ट टेलीविज़न पे, जितने भी फीचर्स एन्जॉय करने हैं किसी को, किसी कंज़्यूमर को, वो सारा का सारा रूटेड होता है प्रोसेसर की कैपेबिलिटी के ऊपर। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपको कोई कंटेंट सर्विस स्ट्रीम करनी है, तो उसमें प्रोसेसर इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जो रिप्रोडक्शन है पिक्चर क्वालिटी का, जो रिप्रोडक्शन है कंटेंट का, वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है प्रोसेसर की कैपेबिलिटी के ऊपर। तो प्रोसेसर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो इन सिंक होना चाहिए। बाकी जो आपके कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट में होते हैं, वो सारा का सारा एक अच्छा वेल नेट एंटिटी होना चाहिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेफिनेटली प्रोसेसर एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एक टेलीविजन। अनदर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आता है कि जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि लोगों का जो कंटेंट कंजम्पशन है वो पर्सनलाइज होता जा रहा है हर वक्त। नाउ पीपल आर वाचिंग मोर कंटेंट ऑन देयर स्मार्टफोन्स। तो क्या ऐसे में अगले 5 साल में या फिर 8 या 10 साल में क्या स्मार्ट टीवीज भी रिडंडेंट नहीं हो जाएंगे? मतलब लोग ऑन द गो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और आइडल बैठ के, एक जगह बैठ के फिर टीवी कौन देखेगा? एज आई नो, मतलब मेरा जो ओपिनियन है, ऑब्वियसली आई हैव एन ओपिनियन ऑन दिस, और इट इज समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर दैट वी हैव सीन पिछले 5 साल का जो डेटा है, और जिस तरीके से ये पूरा सेगमेंट, ये पूरी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है। आई थिंक फोन्स का एक अपना स्पेस है। फोन, मोबाइल फोन्स जो होते हैं, वो एक बहुत पर्सनल डिवाइस होता है।
ये एक डिवाइस होता है जिसपे एक इंडिविजुअल जिसको कंज्यूम करता है, एक्सपीरियंस करता है, कंटेंट एंजॉय करता है. But when it comes to viewing with multiple people, when it comes to the overall experience of watching something, जो जो चीजें साथ में एंजॉय करते हैं लोग एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली, वहां पे टेलीविजन का एक स्पेस हमेशा बना रहेगा. It is something which we feel is in fact going to grow over a period of time, especially in the aftermath of the pandemic, जहाँ पे large screen viewing in theaters and multiplexes has come down. So television वो एक medium provide करता है for more people, multiple people to come together and enjoy something, experience something. तो टेलीविजन का वी फील, एक्चुअली हमारा थॉट प्रोसेस बहुत ऑपोजिट है. वी थिंक कि टेलीविजन विल बिकम the ultimate device for experiencing content and experiencing a lot of other things, including a lot of things with regards to business, जहाँ पे हमने काफी सारा अभी डेवलपमेंट देखा है, जहाँ पे टेलीविजन अब यूज हो रहे हैं फॉर वर्चुअल मीटिंग्स एंड लार्ज स्क्रीन्स आर बीइंग यूज्ड. तो जो यूटिलिटी है ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू एंटरटेनमेंट, इट्स applicable wherever we see the consumption is not personal. It is multiple people consuming the content at the same time, whether it's in the same room or from different spaces. Television is now that device. So I think television market will actually grow rather than phones replacing it for the purpose. फाइन आनंद, यू पीपल आर इन स्मार्ट टीवी बिजनेस, सो आप ये भी बताएं कि जब आप रिसर्चेस करते हैं तो एक स्मार्ट टीवी में इस वक्त कस्टमर्स किस चीज की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं? आपके रिसर्चेस में क्या आता है इस वक्त लोगों के लिए, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या फोकस है लोगों का? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो कस्टमर्स के लिए अभी होता है वो एप्लीकेशंस की अवेलेबिलिटी होती है, जो की एप्लीकेशंस हैं. क्योंकि जो कोर डिफरेंस है बिटवीन जस्ट अ टेलीविजन और एक स्मार्ट टेलीविजन में, वो आता है आपकी एबिलिटी इंटरनेट यूज करके काफी सारा कंटेंट एंजॉय कर पाने की, जो कि बहुत प्रेवलेंट भी होते जा रहा है, बहुत ग्रोथ हुई है इस सेगमेंट की. तो आई थिंक क्या आपका स्मार्ट टेलीविजन सपोर्ट कर पाता है इन एप्लीकेशंस को, क्या आपका स्मार्ट टेलीविजन अच्छे से स्ट्रीम कर पाता है, तो उसकी कनेक्टिविटी जो इंटरनेट से है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है. तो ये बहुत ही की एस्पेक्ट है स्मार्ट टेलीविजन का, जो कोई भी कस्टमर देखता है कि वेदर दे बी एबल टू एंजॉय सम ऑफ द की एप्लीकेशंस, कितना वो कंटेंट टेलीविजन पे एंजॉय कर पाएंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक स्मार्ट टेलीविजन एक्सपीरियंस का. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसर टीवी एंड इनकैल. सो आप कस्टमर्स के लिए आनंद क्या नया लेके आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में? जो नए एसर टीवीज आ रहे हैं उनमें क्या नया एक्सपेक्ट करें हम? बहुत ज्यादा तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा. वी आर इन द लॉन्च सीक्वेंस फॉर अ न्यू जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर एसर ब्रांड, जिसका मतलब है कि फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स आप देखेंगे मार्केट में एक बड़ा सेट ऑफ प्रोडक्ट लाइन हम लॉन्च करेंगे. कुछ चीजें मैं आपको बता सकता हूँ. ये ऑब्वियसली अपग्रेड होगा, जो पुराने प्रोडक्ट्स हम बेच रहे थे मार्केट में उसके ऊपर काफी बड़ा अपग्रेड होगा. कस्टमर्स कुछ कई की एस्पेक्ट्स में प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखेंगे, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द प्रोडक्ट, बट अपग्रेड होगा इन टर्म्स ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट. जो कंटेंट उसमें मिलेगा कस्टमर्स को, उसमें काफी इजाफा होगा. मोर इम्पोर्टेंटली केपेबिलिटी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा बढ़ा के हम अभी ऑफर करेंगे कस्टमर्स को. एंड आइडिया वही होगा जो जिसके साथ एसर टेलीविजन को हम मार्केट में सेल करते हैं. वो ये है कि कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस होना चाहिए जिस सेगमेंट में वो ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें बाकी ब्रांड्स के मुकाबले. तो काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स होंगे. आपको मैं डेफिनेटली और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा एज वी गो अलोंग. ओके, विल वेट फॉर मोर इन्फो ऑन दिस. बट आनंद, ये तो बताएं कि नए ऐसे टीवीज के जो प्राइस सेगमेंट है वो क्या रहने वाला है? बजट फ्रेंडली सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो या फिर हायर प्राइस सेगमेंट में भी नए प्रोडक्ट्स इस बार हम देख सकते हैं? Sure. So, as
हमारी फिलॉसफी सेम है, जो जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था हम उसी के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आइडिया हमेशा यही रहा है कि कोई भी कस्टमर हो, किसी भी टाइप का कस्टमर हो, वो चाहे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हो जो इकोनॉमी सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ढूंढता है, या फिर बहुत हाई वैल्यू रिच प्रोडक्ट ढूंढता है मार्केट में। इस पूरे सेगमेंट, इस पूरे स्पेक्ट्रम में हम हर कस्टमर के लिए एक एसर प्रोडक्ट, एसर टेलीविजन लॉन्च कर सकें। उसके पास हमेशा एक ऑप्शन हो कि वो एसर टेलीविजन को उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में वो प्रोडक्ट चाह रहा हो, चाहे स्पेसिफिकेशन रिच है या फिर एडवांटेजेस है प्राइस के मामले में, उसके पास हमेशा एक नई केसर प्रोडक्ट ऑप्शन में रहे। सो आप बहुत बड़ी वैरायटी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन, जो कैपेबिलिटी है प्रोडक्ट की, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, साउंड, ये सारे के सारे में आप बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे which will be targeted towards a very wide spectrum of consumers. आनंद, इस वक्त मार्केट में हर रेंज में काफी सारे अच्छे स्मार्ट टीवीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मतलब हम जानते हैं। सो आप जो एसर टीवीज लेके आ रहे हैं उनमें कस्टमर्स के लिए क्या नया है? फोकस जो है वो आपका किस नई टेक्नोलॉजी पर है, क्या नया दे रहे हैं? Sure. Yes, to be honest, depending upon किस सेगमेंट का प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जो इनपुट होता है वो उसके हिसाब से होता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पैरिटी प्रोडक्ट्स भी हम मार्केट में लॉन्च करेंगे, स्पेसिफिकेशंस वाइज, जो कि टारगेटेड होंगे एक प्राइस कॉन्शियस कस्टमर के लिए। पर आप बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज देखेंगे जो हमने प्रोडक्ट में बिल्ड इन की हैं टू enhance the experience of the customer। हमें जो लगता है वो everything starts from picture quality। जो आपका टेलीविजन है वो एक उसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर द कस्टमर्स। और हमने ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनपुट दिए हैं। अभी जो नई रेंज आ रही है आप उसमें भी देखेंगे कि जो पिक्चर क्वालिटी है उसका जो रिप्रोडक्शन है, जो पिक्चर का जो रिप्रोडक्शन है, जो क्वालिटी है, जो ब्राइटनेस है, वो सारी की सारी में हम लोग एक अपग्रेड दे सकें कस्टमर को, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो। तो यू विल सी अ लॉट ऑफ improvement in terms of technology on the picture quality side of the product। Sound में हम लोग काफी सारा काम कर रहे हैं, that has been a focus area for us। तो you will see that साउंड बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड मिलेगा हर प्रोडक्ट कैटेगरी में। जो आउटपुट है साउंड का, जो स्पीकर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें हमने काफी सारा काम किया है। तो एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट होगा जो साउंड की क्वालिटी है और जो साउंड का जो प्रोडक्शन है फ्रॉम द टेलीविजन, वो एक बहुत बड़ा अपग्रेड होगा फॉर द कस्टमर्स। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच everybody will be excited about when they see the configuration of the product. आनंद, वन मोर क्वेश्चन इज कि एसर को लोग लैपटॉप की वजह से जानते हैं, मतलब टीवी स्पेस में एसर के बारे में या फिर इंटेल के बारे में लोग नहीं जानते। सो लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहने वाली है? Yes, it's an interesting question. Obviously, एसर में टेलीविजन एक बहुत नया प्रोडक्ट है, बट अगर आप कंप्यूटिंग और टेलीविजन्स को देखेंगे, स्पेशली स्मार्ट टेलीविजन्स को देखेंगे, these are very close in terms of the nature of the products that they are, which means जब हमने स्टार्ट किया है इस टेलीविजन्स में, हम लोग एक बहुत बड़े एडवांटेज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, which is delivering smart and intelligent technology to the customers। मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रैटेजी है, वो बिल्ट है around communicating the benefits of the product। जो कस्टमर्स enjoy कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो उसके अराउंड बिल्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, तो हम ऑलरेडी काफी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंडिया में। तो कस्टमर्स के पास सिर्फ ऑप्शन ऑनलाइन का नहीं है, दे कैन आल्सो बाय एसर टेलीविजन्स थ्रू ऑफलाइन डोर्स। काफी डिफरेंट टाइप के डोर्स हैं जहां से प्रोडक्ट का सेल हो रहा है। तो कस्टमर्स को सिर्फ ई कॉम पे जाकर खरीदने की जरूरत नहीं है।
And that's the philosophy that we are following, is to make sure कि जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है एंड उसके साथ साथ जो सर्विस की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रहे. वी आर एबल टू रीच एवरी टाइप ऑफ कस्टमर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, एंड हम उसको सर्विस कर पा रहे हैं. तो एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा उसके अराउंड सर्विस जो हम बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज वेयर आवर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज इज पार्ट. हम उसी पे बिल्ड करना चाहेंगे. फाइन आनंद, अगर हम स्मार्ट टीवी स्पेस को देखें तो इट्स वेरी फ्लडेड. चाइनीज प्लेयर्स भी यहाँ पे हैं जो बजट फ्रेंडली स्मार्ट टीवीज लेके आ रहे हैं, एंड जो स्टेब्लिश प्लेयर्स हैं उनकी अपनी ब्रांड वैल्यू है, मतलब सेकंड टू नन. सो इन ब्रांड से कैसे compete करेंगे? इंटरनली हमारा जो वेंटेज पॉइंट है, जिस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है. यू आर राइट, बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, काफी क्राउडेड मार्केट है. बट व्हेन वी स्टार्टेड, हमारा आइडिया ही स्टार्ट करने का ये था कि थ्रू एसर टेलीविजन्स जो थोड़ी वैल्यू मिसिंग है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड एट सर्टेन प्राइस पॉइंट्स, वो थोड़ा हमें कम लगा था मार्केट में. और हमने उसी फिलॉसफी के साथ स्टार्ट किया था कि a customer when they pay a certain price point for a product, उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी मिलनी चाहिए. तो फॉर अस सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट, एक एक्सेप्शनली अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे कस्टमर को प्रोवाइड करें. एंड उसके साथ साथ जो सपोर्ट हम कस्टमर को एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू सर्विस एंड वेरियस अदर वेज, वो सबसे अच्छा हो सके, एटलीस्ट क्लोज पहुंच सके हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में. तो इससे दो चीजें होंगी. एक तो कस्टमर का जो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ऑफ एक्सपीरियंसिंग समथिंग व्हिच इज अंडर द एसर ब्रांड, वो बहुत इम्प्रूव हो पाएगा. तो कोई स्पेसिफिक कंपटीशन की नजर से हम नहीं देखते हैं. आवर आइडिया इज कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हम मार्केट में अवेलेबल कराएं, कस्टमर को ऑप्शन दें, और उसके साथ साथ हम उसको जितने अच्छी तरीके से हो सकता है सपोर्ट करें अपनी साइड से, सो दैट अ कस्टमर्स टेलीविजन एक्सपीरियंस जो जिसको वो चाहता है, जिसकी वजह से वो टेलीविजन खरीदता है, वो उम्दा हो सके. एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. आई थिंक ऑल ऑफ competition and all of those things are more secondary for us. That's the philosophy at least we follow. Okay, Anand, another important thing is after sale service. तो after sale services पर आपका क्या फोकस है? कितने सर्विस सेंटर हैं across the country? एंड क्या खुद से आप सर्विस देंगे, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे? It is probably the most important thing. जब एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेता है तो the assurance from the brand side कि ब्रांड खड़ा है प्रोडक्ट के पीछे is very very important, and for us that's one of the two most important things along with the product. अभी जो हम लोग केटर कर रहे हैं वो लगभग 18,000 पिन कोड्स को केटर कर रहे हैं. तो आप देखेंगे रीच बहुत ज्यादा है. जो ये रीच बनाई हुई है ये ऑप्टिमाइज्ड है बिटवीन आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आफ्टर सेल्स एंड एग्जीक्यूशन के लिए थर्ड पार्टी जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं. This is a mix which has been created specifically to create that reach. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कस्टमर्स को जो हम लोग कन्वे करते हैं वो ये है कि जो आपका सर्विस का एक्सपीरियंस है, इफ यू नीड अ सर्विस अराउंड द प्रोडक्ट, वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो काफी थरो रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा, व्हिच मींस you will not find disparity between somebody who's sitting in and buying a product in say Delhi, Bombay or Bangalore versus somebody who's buying the product in maybe a tier 2 or tier 3 town. तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कंसिस्टेंसी हम लोग मेंटेन करें. एंड this is why we've created a very large comprehensive service network which is a mix of our own and third party service providers, which enables कि हम लोग बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम टाइम में अपने किसी भी कस्टमर को किसी भी कॉर्नर ऑफ द कंट्री में सेम कंसिस्टेंसी के साथ, सेम क्वालिटी के साथ सर्विस कर पाए. तो आई थिंक दैट्स समथिंग which is already in place and these television customers can enjoy right from scratch.
अब आनंद ये बताएं कि इंडियन मार्केट में एसर टीवीज की इंटेल की जर्नी कैसी रही अब तक, एंड आगे मार्केट में आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन यस, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आई थिंक जो हमारा फोकस है, जो फोकस एरिया है, जो कि बहुत ही प्रोडक्ट सेंट्रिक है। हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं प्रोडक्ट की, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बट क्वालिटी, द एक्चुअल इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो कस्टमर लेके जाता है घर। उस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन मिला है हमें यू नो उस काम को जो हमने किया है प्रोडक्ट पे, उस पे काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन मिला है। अगर आप एसर टेलीविजन्स की रेटिंग्स देखेंगे, जो ओवरऑल कस्टमर सैटिस्फैक्शन रेट देखेंगे, वो काफ़ी हाई है मार्केट में। वी आर वन ऑफ द यू नो the most well-rated product in the market, which is a very important point of consideration for us, जो हम बहुत ज़्यादा जो हमारे लिए मायने रखता है। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आइडिया यही है कि उस पर बिल्ड कर सकें, कस्टमर्स को हम लोग और बेटर प्रोडक्ट्स दे सकें, और बेटर सर्विसेज दे सकें, जिसके थ्रू हम ये चीज एस्टैब्लिश कर सकें कि एसर टेलीविजन्स are a genuinely very strong options for customers to consider when they think about buying a television. So वो जो स्टिकीनेस है वो आई होप आनी शुरू हो गई है, वो हमें ऑलरेडी दिखने लगी है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन टेलीविजन्स एंड एसर टेलीविजन्स, दैट इज ऑलरेडी डेवलपिंग फॉर अस। कंसोलिडेटिंग इट, स्ट्रेंथनिंग इट इज द नेक्स्ट स्टेप। उसी को हम लोगों को ग्रो करना है, उस बिलीफ को। और सारा काम जो हम कर रहे हैं वो उसी के अराउंड है कि the best product in every segment, we should have a consideration there. ओके, सो वी विश यू द बेस्ट आनंद, एंड एक्सपेक्ट कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और कुछ नया लेकर आएंगे नए एसर टीवीज में, एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। अगर स्मार्ट टीवी से रिलेटेड व्यूअर्स के यानी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हो, पूछ सकते हो। उनके जवाब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनकट।